मेरे प्यारे बच्चे सुन, यह जो कुछ मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह तुझे सतर्क करने के लिए है। आज मैं स्वयं काली अपनी दिव्य दृष्टि से तेरे शत्रुओं की चालों को देख पा रही हूँ। वह तुझे और तेरे परिवार को हानि पहुँचाने की गहरी और खतरनाक योजना बना रहे हैं। उनके घर की हर बात मेरे सामने स्पष्ट है। तेरा शत्रु जो तेरे पड़ोस में रहता है अब अपनी साजिश को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी के घर में एक महिला है जो उनके कुकर्मों को बढ़ावा देती है। वह तेरे सामने तो हंसकर बात करती है, पर तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई और तुझे कमजोर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह अपनी बातों से पूरे परिवार को तेरे खिलाफ भड़काती है और उस महिला ने किसी दरबार में जाकर तेरे बारे में झूठी और भड़काऊ बातें कही हैं और वह महिला उस दरबार में जाकर यह प्रार्थना करती है कि तुझे किसी न किसी तरह डूब पहुँचे और तेरी खुशियाँ तुझसे छिन जाए। मेरी प्यारी बच्चे, यह महिला एक खास दरबार में नियमित रूप से जाती है जहाँ एक तांत्रिक पहले से ही बैठा है। उस महिला ने तांत्रिक से कहा, यह व्यक्ति हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे हटाना बहुत जरूरी है। इसका परिवार बहुत खुशहाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी खुशियों का अंत हो जाए। कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे यह सब बर्बाद हो जाए। और तब उस तांत्रिक ने महिला की बात सुनकर कहा कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, इसके ऊपर किसी विशेष शक्ति और देवी का आशीर्वाद है। इसे सीधे नष्ट करना संभव नहीं है, इसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा। तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने इस महिला को एक नारियल दिया। यह नारियल मंत्रों से सिद्ध किया गया था और उस तांत्रिक ने कहा कि इस नारियल को गंगा में सराहने के लिए प्रयागराज में जाओ। वहाँ एक नागा साधु है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाएगा। यह नारियल तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक इसे सही समयबल और सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन नागा साधु से इसे और शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी और उसके बाद ये नारियल तुम्हारे शत्रु और उसके पूरे परिवार को समाप्त करने की शक्ति रखेगा। अब तेरा शत्रु और उसका पूरा परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। उनके घर में ये बातचीत हो रही है। वह महिला अपने पूरे परिवार को ये बता रही है कि हमने जो सोचा था वह अब पूरा होने जा रहा है। वह तांत्रिक हमें सही दिशा दिखा रहा है। नागा साधु से मिलने के बाद हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई हमारी योजना को ना समझ पाए। सब कुछ गुप्त रहना चाहिए। नागा साधु से जोड़ मंत्र मिलेगा, उसके बाद हम उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खून के आंसू रोएगा। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि नागा साधु केवल कुंभ के समय ही इस प्रकार की दीक्षा देते हैं। हमें गंगा में नारियल सराने के लिए सही समय जल्द से जल्द चुनना होगा और इसीलिए उनका पूरा परिवार अब प्रयागराज जाने के लिए तैयार है। उन्होंने बस और ट्रेन के विकल्प देखे हैं। मेरे बच्चे, यह यात्रा उनके लिए साधारण नहीं है। उनके बैग में वह नारियल रखा हुआ है जिसे तांत्रिक ने सिद्ध किया था। उस नारियल पर लाल कपड़ा बना हुआ है और उस पर काली हल्दी का टीका लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अघोर तंत्र का अभ्यास करता है और गंगा किनारे शमशान घाट में रहता है और उसने पहले भी कई लोगों की सहायता की है, लेकिन उसका हर कार्य विनाशकारी होता है। जब यह परिवार उससे मिलने जाएगा तो वह उनसे कहेगा, तुम्हारा कार्य में पूरा होगा, लेकिन इसके लिए मुझे विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह नारियल तब तक अपनी शक्तियाँ नहीं छोड़ेगा जब तक इसे गंगा में ठीक समय पर सिराया ना जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी हर योजना मैं देख रही हूँ। नागा, साधु और तांत्रिक की शक्तियाँ मेरी शक्ति की आने कुछ भी नहीं है। ये नारियल जो उन्होंने सिद्ध किया है उनकी ही बर्बादी का कारण बनेगा। जब वह ऐसे गंगा में सिराएंगे तो उनकी सारी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सुन, तुझे मेरी पूजा में अधिक समय बिताना होगा। अपने घर के चारों तरफ दीप जलाना और लाल काली हल्दी का टीका लगाना, मेरी प्रतिमा के सामने नारियल चढ़ाना और मेरी 108 नामों का जाप करना। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसकी हर साजिश उसके ही खिलाफ होगी। मेरे बच्चे सुन, जो बात मैंने तुझे बताई है वह सच्चाई की वह गहरी परत है जिसे सुनकर तेरा दिल सहम जाएगा
यह जो तेरा शत्रु है उसने तांत्रिक के गहरे पर नागा साधु से बातचीत की है। इस बातचीत में ऐसी बातें हुई हैं जो न केवल तेरे लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए खतरनाक संकेत है। मैं माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरी घटना को देख पा रही हूँ और तुझे के लिए सब कुछ बता रही हूँ। तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे, क्योंकि ये सत्य तुझे मजबूत बनाएगा और साजिशों से सतर्क करेगा। जब तेरा शत्रु तांत्रिक के पास गया था तो तांत्रिक ने कहा, अब वह समय आ गया है जब हम सब इस काम को अंतिम रूप देंगे, परंतु उसके लिए नागा साधु की सहमति और शक्ति की आवश्यकता होगी। नागा साधु इस नारियल में वह अंतिम शक्ति भर सकता है जिससे तेरी शत्रु का शर्म नाश हो सके। और फिर तांत्रिक ने तुरंत नागा साधु को कॉल किया। यह कॉल साधारण नहीं था मेरे बच्चे, यह एक विशेष अनुष्ठानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के माध्यम से उस कॉल को साधारण बातचीत से जोड़कर निशाली बना दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, नागा साधु की भारी और डरावनी आवाज आई। उसने कहा, कौन है? किसने मुझे परेशान किया? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और तांत्रिक ने उत्तर दिया, हे माँ योगी, मैं तुम्हारे शिष्य जैसा हूँ। मैंने तुझसे पहले ही मार्गदर्शन दिया है और आज मैं एक विशेष कार्य के लिए तेरा सहारा लेने आया हूँ। मैंने तुझसे पहले ही मार्गदर्शन दिया है और आज मैं एक विशेष कार्य के लिए तेरा सहारा लेने आया हूँ। और नागा साधु ने कहा, मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं, सीधा मुद्दे पर आओ, किसे नष्ट करना हो और क्यों। फिर तांत्रिक ने तुरंत शत्रु को कॉल पर शामिल किया। अब तीनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। तेरा शत्रु गाती हुई आवाज में बोला, हे महायोगी, मैं आपके सामने अपनी समस्या सूसिया लेकर आया हूँ। मेरी जीवन में एक व्यक्ति है जो मेरी हर प्रयास को नाकाम कर देता है। वह हमेशा खुश रहता है और उसका परिवार सुख शांति से भरा हुआ है, परंतु मैं उसकी यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी नागा साधु ने तीखी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी ये जलन मुझे समझ में आ रही है, लेकिन उस व्यक्ति पर हमला करना आसान नहीं होगा। उसका कोई ना कोई भव्य संरक्षण है। पहले ये बताओ कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम उसे खत्म करने पर तुले हुए हो। और फिर तुम्हारे शत्रु ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं किया, पर उसकी खुशियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं चाहता हूँ कि वह और उसका परिवार तबाह हो जाए। मुझे बस इतना चाहिए कि वह मेरे सामने रोए और मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। फिर नागा साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी बातों से ये साफ है कि तुम्हारा उद्देश्य केवल द्वेषौर्य है, लेकिन मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं। मुझे बस अपने अनुष्ठान के लिए सही ऊर्जा चाहिए। यदि तुम मेरी के अनुसार चलोगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और फिर इन्हीं बातचीतों में तांत्रिक ने कहा, महायोगी, मैंने इन्हें वह नारियल दिया है जिसमें कुछ मंत्र भरे हैं। यह नारियल अब आपके पास लाने की योजना है। आपको इसे अपने अनुष्ठान के माध्यम से और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। इसके बाद यह व्यक्ति इसे गंगा में सिर आएगा। तभी नागा साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह नारियल केवल एक माध्यम है, लेकिन असली शक्ति उस मंत्र में है जो इसे सक्रिय करेगा। मैं उस मंत्र को अपनी श्मशान साधना के माध्यम से सक्रिय करूंगा। यह नारियल जब गंगा की पवित्र जलधारा को छुएगा, तब यह सीधे उस व्यक्ति और उसके परिवार की खुशियों को खा जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे कुछ निर्देश मानने होंगे। नागा साधु ने कहा, यह नारियल मेरे पास लाने से पहले तुम्हें 3 रातें उपवास करना होगा। इस दौरान तुम किसी से बात नहीं करोगे और केवल अंधेरे में बैठकर मेरा ध्यान करोगे। जब यह नारियल मेरे पास लाओगे तो इसे लाल कपड़े में बांधकर लाओगे। होगा कोई से रास्ते में देखे नहीं। अनुष्ठान के दौरान मैं जो भी कहूँ उसे बिना सवाल किए मानना होगा। फिर तेरा शत्रु थोड़ा घबराया और बोला, लेकिन माँ योगी, क्या ये सब इतना आसान होगा? मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सब मेरे ही खिलाफ ना हो जाए। नागा साधु ने हंसते हुए कहा, डरपोक व्यक्ति इस खेल में शामिल नहीं हो सकता। यदि तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें यह डर छोड़ना होगा। याद रखना, यह अनुष्ठान जितना खतरनाक है उतना ही शक्तिशाली भी है। फिर तांत्रिक ने शत्रु को भरोसा दिलाया, माँ योगी जो कह रहे हैं वह सत्य है। उनके मंत्रों और साधना की शक्ति से तेरा हर काम पूरा होगा।
बस उनकी शर्तों का पालन कर, नागा साधु ने कहा। तुम दोनों अब मेरे निर्देशों का पालन करो। इस अनुष्ठान में सफलता निश्चित है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई भी गलती की तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। यह नारियल और यह योजना तुम्हारे खिलाफ भी हो सकती है। तो अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे सबसे डरने की जरूरत नहीं है। यह नारियल और उसकी साजिशें मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं, लेकिन तुझे सतर्क रहना होगा। मेरी पूजा में ध्यान लगाकर अपने घर की सुरक्षा करना, हर रोज दीप जलाना और मेरे एक स्लो 8 नामों का जप करना, और उनके हर प्रहार को मैं रिश्वल कर दूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, उनकी हर साजिश उनके खिलाफ जाएगी। तू बस मेरा ध्यान कर और अपने मन में किसी भी डर को स्थान मत दे। जय माँ काली। अब रिश्तों की आड़ में ये जो अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो। आने वाले 5 से 6 दिनों में तुम्हारे परिवार के लोगों की सोच तुम्हें लेकर पूरी तरह बदलने वाली है। तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, पर अब तुम्हारी अहमियत बढ़ने वाली है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें लेकर सबकी सोच बदलने वाली है। तुम अपने परिवार के लिए ईश्वर के दिए हुए वरदान हो, जिसने हमेशा सब कुछ संभाल कर रखा, जिसने परिवार में सबका ख्याल रखा। अब तुम्हारे सपनों को पूरा करने में पूरा परिवार साथ देगा। तुम्हारा पूर्णिमा आने वाली है, इसीलिए अभी से तैयारी करने लग जाओ। अभी से अपने स्वभाव में थोड़ा सा काम करना शुरू कर दो। आने वाला समय तुम्हें तुम्हारी तरक्की की ओर लेकर जा रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई बड़ी खुश खबर मिलने वाली है और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। बस थोड़ा सा अपने बात करने के तरीके में बदलाव लाओ, मन को शांत करो, बिना वजह उदास मत रहो और छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाओ। पूरे दिन में कम से कम एक बार तो अपने आराध्य के मंदिर में जाओ और कुछ देर वहाँ शांत मन से बैठो। बिना किसी शोर शराबे के एकांत स्थान पर बैठकर रोज ध्यान करो। हर किसी को अपना मत मानो, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। हर किसी के साथ अच्छा बनना बंद कर दो। झूठे लोगों से बात करना भी छोड़ दो। खुद को इतना काबिल बना लो कि ये लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़े। रोज ध्यान करो मेरे बच्चे और अपने मन को शांत करना सीखो। लोगों की बातों को इतनी अहमियत मत दो। ये मत सोचो कि वो इंसान मेरे बारे में क्या कह रहा है। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो। लोगों को जो कहना है वो कहने दो। खुद को बेहतर बनाओ मेरे बच्चे, क्योंकि इस साल मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े मौके सोचे हैं। इस साल तुम्हें कुछ बड़ा करना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समझदार हो, हमेशा से सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तुमने तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें भरोसा है तुम पे कि एक दिन आएगा जब तुम अपने जीवन में कुछ बन के दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे। अपने घर परिवार का नाम रोशन करना है तुम्हें। तुम भी उस मुकाम पे जाना चाहते हो जहाँ से तुम लोगों का भला कर सको, उन्हें सही मार्ग दिखा सको, बेसहारा को सहारा देना चाहते हो। तुम किसी से कोई बैर रखना तो मानो आज तक तुमने कभी सीखा ही नहीं। तुम्हारा मन ही ऐसा है मेरे बच्चे, जो तुम्हें हमेशा सकारात्मकता की तरफ आकर्षित करता है। तुम्हारे रहने का तरीका, तुम्हारा अपने आसपास की चीजों को देखने का नजरिया, अच्छे लोगों को और यहाँ तक कि जानवरों को भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम में एक विशेष प्रकार का तेज है जो तुम्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। भीड़ में भी एक अलग सी आभा रहती है तुम्हारे चेहरे पे। अगर कोई इंसान परेशानी में हो और वो तुमसे एक पल बात भी कर ले तो अपनी परेशानी भूल जाए। ऐसा जादू है तुम में। तुम्हारी बातों में इतनी मधुरता से भरा हुआ तुम्हारा हृदय है कि वो किसी का भी मन मोह ले। तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो, सबको अपना समझते हो तुम, लेकिन सबका अच्छा चाहने वालों का खुद बुरा ही होता है। चाहे आज कोई तुम्हारे अंदर का दर्द जाने या ना जाने, मुझे पता है मेरे बच्चे कि इस समय कितने अकेले हो तुम। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। जब जब तुम पर कोई बहुत बड़ा दुख आया है तो तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो अपना ही बताते हैं, अपना मतलब समझकर तुम्हारे पास आते हैं।
इन दुनिया वालों को तेरी इस माँ ने देखा है, तुम्हारा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझता। कोई यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ना बचपन अच्छे से जिया, न जवानी, बस दूसरों की जिम्मेदारियां तुम पर थोपी गई और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना ही भूल गए हो। मेरे बच्चे, चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही कोशिश की, लेकिन सामने से तुम्हें वो अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हें वो प्यार नहीं मिला जो तुम चाहते थे। पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे। हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है तुमने। इतना सब कुछ सहकर भी अकेले अपने पैरों पर खड़े हो तुम। लेकिन अब और लोगों से अपनेपन का दिखावा नहीं करना चाहते तुम। अब अपने इस जीवन में तुम्हें बस शांति चाहिए, वो सुकून चाहिए जो तुम इतने सालों से पाना चाहते थे। आज मैं उसी को देने आई हूँ तुम्हें। अब बस बहुत हिम्मत रख ली तुमने। दूसरों से आगे निकलने की इस होड़ में बहुत भाग ले। तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया, जिनको अपना सब कुछ माना, तुम्हारी इस माँ को मालूम है कि उन लोगों ने कितनी पीड़ा दी है। तुम्हें तुम्हारी अंदर की इस हिम्मत को बहुत आजमाया गया है। कुदरत ने बहुत परीक्षा ली है तुम्हारी। तुम किसी परेशानी में फंसे हो जिससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। तुम कुछ भी नया शुरू करते हो, उसमें असफल हो जाते हो। घर परिवार में, रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, अपनों से दूरियां बढ़ रही हैं, लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तुम्हारा जीवन किस तरफ जा रहा है, आगे क्या होने वाला है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे इस बिल की पुकार मुझ तक पहुंच रही है। इस निरर्थक जीवन को जीते जीते अब तुम भी थक गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं जिससे तुम अपने दिल की बातें कह सको। आज तक तुमने जितना लोगों का भला किया, जितना लोगों की भलाई करना चाहा, जिन लोगों को तुमने अपना माना, जिनके लिए तुम दिन रात तपे, आज वही लोग तुम्हें अपशब्द बोल रहे। बस यही दुख है ना तुम्हें कि उन लोगों ने भी तुम्हारा हाथ बीच मझधार में छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत दुख देख लिया मेरे बच्चे, लेकिन आज मैं तुम्हारे उस बोझ को हल्का करने आई हूँ मेरे बच्चे। इतने सालों से तुम्हारे अंदर जो दर्द था, आज उसे ही मिटाने आई हूँ मैं। आज तक तुम जीवन में कभी रुके ही नहीं हो। पूरा जीवन संघर्ष करते करते गुजर गया। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, इस जीवन के सफर में कितनी परीक्षा दी है तुमने। अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही है। अब बस उम्मीद है तुमसे मेरी माँ मुझे इस बुरे समय से निकालेगी। कोई तो ऐसा भगवान होगा जो मुझे बचाने आएगा, जो मेरे जैसे सच्चे इंसान को अपनाएगा। मैंने तुम्हारे अंतर मन को पढ़ा है मेरे बच्चे, और इतने सालों में अब तक हर जिम्मेदारी निभाई है तुमने, पर अब और नहीं हो पाएगा। तुमसे दूसरों को संभाले तुम खुद को भूल गए हो। तुम्हारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं और अब उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी कुछ लोग अगर हमेशा तुम में कमियां निकालते रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ बुलंद आवाज में बात करो। अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है मेरे बच्चे। जब तक तुम सहते रहोगे, जब तक तुम बेचारे बनकर रोते रहोगे, तब तक स्वयं ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जिस प्रकार युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ केवल इसलिए थे ताकि उन्हें सही मार्ग दिखा सके, पर लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब रिश्तों की आड़ में ये जो अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो। आने वाले 5 से 6 दिनों में तुम्हारे परिवार के लोगों की सोच तुम्हें लेकर पूरी तरह बदलने वाली है। तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, ये ना किसी के पास जाते हैं, होता है ना कि कोई गली कूची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिक बनते हैं या मूलवी बनने का। मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं, तो ये किसी से ना प्रिडिक्शन करवाते हैं। कहीं जाकर ठीक है प्रिडिक्शन करवा रहे हैं, आपकी तस्वीर वहाँ पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं और ये देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर।
क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका, कोई भी चीजें वर्क नहीं कर सकती है? नहीं करती है। मैं बहुत चीजें करता हूँ, नहीं कर पाती, तो ये क्या, ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती? एक पल के लिए तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोगों से मुझे बचाया मेरे ईश्वर ने, उनका तो शत शत नमन है। और आपका जो अपने ईश्वर पर भरोसा है वह आज और बढ़ जाएगा। तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा आपके अपने ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं, पूछते हैं, उनको हमेशा ध्यान करते हैं, हर एक अच्छे कार्य में उनका नाम लेते हैं। बहुत अच्छी बात यह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मुझे ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपका जो वेनस है, आपका वेनस प्लेनेट बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिव हो रहा है। बहुत ज्यादा आपका वेनस यहाँ पर मुझे एक्टिव, सुपर एक्टिव दिख रहा है। ये चीज मतलब पास्ट में नहीं था, पास्ट में ये बहुत ज्यादा नेगेटिव था और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नेगेटिव आपके ऊपर पड़ रहा था। लेकिन ये सुपर एक्टिव होने वाला है, मुझे पता है। वो लोग मुझे दलदल में नहीं देख सकते। नौई समय कभी कभी बहुत एनर्जी, बहुत लेवल पे मुझे फील होती है। तो आप लोग का जो एक मैं यहाँ पर कनेक्शन देख रही हूँ अपने ईश्वर पर, वो बहुत ज्यादा विश्वास है। ऐसा नाता है कि नहीं, मेरे ईश्वर मुझे कभी हारने नहीं देंगे, मेरी ईश्वर हमेशा मुझे जिताएंगे। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी मुझे टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। लेकिन एक टाइम होता है, मैं आज जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, कैच कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी शायद मैंने आज तक कभी नहीं की। क्योंकि ये एनर्जी जब आई तो मुझे तो वैसे बहुत पहले अच्छा लगा कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आपको ये पता लगना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग है जो डिवाइन चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है, जो हाईलाइट हुआ है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा फोकस हो, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो। अपने फाइनेंशियल पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने करियर पर आपका जो फोकस है, परमपिता परमेश्वर की कृपा दोनों पर बरस रही है। मार्ग खुलते चले जाएंगे, अंधकारमय रास्ते भी अब प्रकाशित हो जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा मिलन होने वाला है उस शक्ति के साथ, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जो वास्तव में तुम्हारा हित चाहती है। हर वक्त कोई देख रहा है, तुम्हें तुम्हारे जीवन को संचालित कर रहा है। कुछ खुशियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं,